नेशनल प्रेस क्लब गुफ्तगू करें। सहाफी नेशनल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मारूफ माहिर कानून है। अजहर साहब, बोल का जुर्म हक और सच की आवाज बुलंद करना है, सवाल करना है, रिपोर्टिंग करना है, कवरेज करना है और उन मामलात की कवरेज करना है सर जो हकीकत पर मबनी। हम खुद से वाकयात नहीं बनाते, जो कुछ हो रहा होता है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। लेकिन सर, आप माहिर कानून है, आप बताइए ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है सर कि एक सहाफ़ी को अगवा किया जाता है सर, 15-16 घंटे बाद FIR सामने आती है, फिर अदालत में पेश किया जाता है और कहा जाता है कि शैल बरामद कराना है और 1 दिन का रिमांड हो जाता है सर। बहुत शुक्रिया। किसी वक्त शर्मिंदगी होती है ऐसे जंग आलूद निज़ाम के ऊपर कि जो अपने आप को इंसाफ नहीं दे पाता। यानी ये निज़ाम अब उस हद तक जंग आलूद हो चुका है कि ये अपने आप को भी इंसाफ नहीं दे पाया। अब हर एक की बात है, हर एक ने देखा है क्या बरामद करना है। क्या सदीक जान कोई दहशतगर्द है? क्या वो आंसू गैस के शेल घर से लेकर आया है? कौन से बरामद करने आंसू गैस के शेल? हर कैमरे की आंख ने देखा है कि इशू क्या हो रहा था। मैं भी खड़ा होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता। तो फिर तो अगर इस तरह करने हैं तो नवाज शरीफ खानदान ने जब आंसू गैस के शेल लॉयल मूवमेंट के ऊपर चलते रहे तो इनके घरों में बड़े होंगे वो तो बरामद कराए फिर वहां से अब आज तक। तो ये जो है ना ये असल में आजादी ज़ाहिर तो जुबान बंद करने की एक बहुत गौरी साजिश है। और इसके पीछे मैं बैठे आज पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। जनरल जियाउल हक का दौर याद आ गया मुझे। अली भुट्टो के दौर तो हमसे बच्चे थे, हम उनको समय नहीं अंदाजा था इस बात का। तो जियाउल हक के दौर में भी इतनी बदमाशी नहीं थी, इतनी जुबान बंदी नहीं थी। हालांकि मार्शल दौर है और वहाँ बुनियादी हकूक मुअत्तल होते हैं। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ ना सिर्फ बुनियादी हकूक मुअत्तल है बल्कि एब्रोगेट किया जा रहा है उनको। और अगर इस तरह के मज़ीद हालात जारी रहे तो ये मुल्क जो है ये बनाना रिपब्लिक वैसे बन चुका है, मैं क्या कहूँ, लेकिन बनाना रिपब्लिक बन चुका है उनके हाथों। और मैंने तो जब से सदीक जान साहब के साथ ज्यादती की है, उन्हें पकड़ा है, मैंने जो वजीर है हमारे उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। साथ वज़ीर आज़म को भी कहा है कि उनको भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए, वो इस लायक नहीं है कि इस निज़ाम को लेकर आगे चले। अच्छा अजहर साहब, एक मामला है कि 780A का मुकदमा। अब 780A का मुकदमा जिस तरह ये बनाया गया, आज ये तवक्को थी कि आज इस मुकदमे को खारिज नहीं तो कम से कम जमानत का मामला हो जाता, लेकिन जिस तरह से 1 दिन का रिमांड दे दिया गया है, अब तो सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए स्टेक पर चल रहे होंगे। किसी भी वक्त पुलिस को अगर बुरा लगे, उनके ऑपरेशन कामयाब ना हो, उनको नुकसान हो, तो वो सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात कर दें, तो इस तरह से फिर उनके रिमांड हो जाया करेंगे। अजहर साहब, अच्छा एक बार मैं एक बात बताऊँ आपको। ऐसे केसेस में तो जो प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटर को भी आइन और कानून की बालादस्ती कायम रखती, उसे आइन और कानून को सामने रखते हुए इंसाफ फराहम करने में मदद देनी। उनका काम नहीं है कि वो सरकारी वकील है, वो पहले इंसान है फिर सरकारी वकील है। तरह जज भी जो है पहले इंसान है और रब की सिफात है दो, अल वकीलो और अल आदिलो, ये रब की सिफत है। हजार दफा सोचना चाहिए, करना चाहिए कि ये हालात और वाकयात किस कीमत पे जा रहे हैं, सही बात है, हो रहा है। लेकिन ये वाला जो है ना काम, और ये दोनों देखना, जज हो जाए वकील हो जाए, इसका दोहरा एहतसाब होना है कि रब की सिफत है अल वकील और अल आदिल। अगर आप अदल नहीं दे सकते